10 साल से इसके पूर्व जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, आज तक इस वार्ड का साफ सफाई, नाली का साफ सफाई नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। वो काम हम लोग विपक्ष में रह के खुद उसका वीडियो बना के और हम लोग नगर पंचायत में दे के काम करवाते हैं। बस ये काम हुआ कि आवास मिला है, आवास के लिए लोगों से पैसा लिया गया है। पूरे नगर में, इस वार्ड के पूरे जलकल कॉलोनी में आप किधर भी जाएंगे तो नाली भरा हुआ है और उधर घास फूस जमा हुआ, जिसके वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और लोगों को उससे बहुत दिक्कतें पैदा हो रही है। हम चाहेंगे कि इस बार अगर जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो हमेशा हर महीने उसको साफ सफाई करेंगे और ऐसे जो भी बीमारियां हैं उसको रोकने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। भाजपा ने जिस उम्मीद से आपको टिकट दिया है, उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतर पाएंगे? भाजपा जिस उम्मीद से मुझे टिकट दी है, पिछली बार मात्र 3 वोट से हारे थे, इस बार 70% वोट लेके भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। बीजेपी से कैंडिडेट हैं हम अजय चौहान जी, और इस बार यहाँ परिवर्तन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं मीडिया है, आप पता कर सकते हैं कि क्या हालात है इस वार्ड की। आप समस्या, हमारी बीजेपी यहाँ पर नगर पंचायत में बीजेपी थी, चेयरमैन सपा की थी, इसलिए बीजेपी पैसा दे रही थी, परंतु यहाँ कार्य नहीं हो रहा था। ना ही आप नाली की भी समस्या, आप मीडिया बंधु हैं, जाकर दिखा सकते हैं कि क्या हुआ। स्वच्छता वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर हैं कर्मचारी, लेकिन उनको भेजा नहीं जा रहा था क्योंकि काम को रोक कर बैठा गया कि कागजों में लीपा पोती किया गया यहाँ पर। और अगर ये अजय चौहान जीते तो देखिए 3 प्रकार की समस्या होती है लोगों की। पहली समस्या होती है व्यक्तिगत समस्या। तो व्यक्तिगत समस्या जैसे आवास, वृद्धा पेंशन, राशन, किन लोगों को राशन कार्ड चाहिए उनकी समस्या को निजात दिलाएंगे। आवासों से, आवास जो हुआ, घर घर आवास पहुंचाने का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहे हैं कि घर घर आवास पहुंचाया जाएगा, उसको एक लक्ष्य रहेगा कि मैं सबको आवास यहाँ आवास दिलवाए, ये लक्ष्य रहेगा हमारे प्रत्याशी की। और दूसरी समस्या होती है जिसको जैसे मीडिया में कहा जाता है इंटरपर्सनल, उसके बाद से मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये जो होता है कि ये समस्याएं जो ग्रुप प्रॉब्लम होगी, मास प्रॉब्लम, जैसे 2-4 लोगों की एक समस्या होती है, जैसे कहीं नाली है वहाँ गंदगी पड़ गई, कीड़े पड़ गए, वहाँ की सड़क जैसे होती है वहाँ टूट फूट गई है, उनकी समस्याओं को निजात देना। फिर एक होती है मास, यानी व्यापक जन समस्या है, जैसे रोड हो गई, रोड होगी तो जन सबकी समस्याएं होंगी, तो सबके लिए उसका कार्य होगा। इसके लिए जैसे पोलों पर लाइट, मैं चाहता हूं कि यहाँ हमारे प्रत्याशी जिस दिन जीत कर आएगा, यहाँ प्रकाशमय होगी, यहाँ वार्ड को एकदम स्वच्छ। मैं सबसे चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र से गुजरात में चाहे और कई ऐसे गाँव को देखा गया है कि एक अद्भुत गाँव निकला हुआ है, तो क्यों हम प्रयास नहीं कर सकते अपने गाँव को? या तो मैं टाउन एरिया से भी प्रयास करूंगा कि आए पैसा, मैं विधानसभा से भी चाहूंगा, विधायक से भी चाहूंगा, सांसद से भी चाहूंगा, क्योंकि सांसद मेरा है, विधायक मेरा है, तो मैं इन तीनों से चाहूंगा कि मेरे वार्ड में काम हो। अगर जब मैं तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा, पूरे ईमानदारी से रहूंगा, मैं सत्यनिष्ठा से रहूंगा, तो यहाँ कार्य होगा ही होगा। और दूसरी बात कि जो समस्याएं यहाँ पर हैं, मैं एक चाहता हूँ कि यहाँ के गरीब भी लोग हैं, उनको उत्थान हो, उनको उत्थान हो। और उत्थान के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ सड़क पर पॉलिथीन, जिस दिन मैं प्रत्याशी हूँगा, प्रत्याशी ये अजय चौहान होंगे, मैं चाहूंगा कि स्वयं मैं भी झाड़ू लगाऊं, क्योंकि जिस दिन मैं झाड़ू लगाना चालू कर दूंगा, सभी घर के लोग झाड़ू लगाना चालू कर देंगे। और जो पॉलिथीन और कागज पे, मैं चाहूंगा कि कोई भी मेरे वार्ड के लोग यहाँ पॉलिथीन सड़क पर न फेंके। मैं चाहूंगा कि सड़क पर ऐसा सड़क रहे कि जिसको लोग देखे तो कहें कि ये वार्ड गजब, एक अद्भुत वार्ड निकला। और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, थोड़ी बड़ी सकड़ी गली है, उसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे। सबको मैं चाहूँगा कि जीतने के बाद यहाँ एक मेंबर, इस गांव में एक कमेटी बैठेगी, जिस कमेटी में सभी वर्ग के, सभी जाति के प्रतिनिधित्व को रखा जाएगा, जो अजय चौहान के कहेंगे, सुझाव देंगे कि ये समस्या है हमारी, आप लोग सभी लोग मिलकर इस समस्याओं से निजात, सभी लोग रहेंगे, इस समस्याओं से निजात दिलाएंगे। आप अपने प्रत्याशी अजय चौहान जी को लेकर के यहाँ की जनता से क्या अपील कीजिएगा? यहाँ से मैं यही कि जो 15 साल आपके घर तक रहा है, ना ही धर्म देखा है, ना ही जाति देखा है, और सबके घर, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि ये लड़का हमारे किसी काम नहीं आया होगा। अगर कोई ऐसा, आप मीडिया बंधु से मैं कहूँ, खुद पता लगा ले कि क्या ये लड़का किसी के काम, जो भी बुलाया है 12 बजे रात को, वो उसके घर गया है।
ये आप मीडिया स्वयं पता कर लीजिए कि वो ये बात सत्य है कि नहीं। जिसका भी काम पड़ा हो, चाहे थाना से लेकर किसी को सताया गया हो, किसी को स्वास्थ्य विभाग में काम पड़ा हो, उसके लिए ये लड़का प्रयास किया है। हाल ही में नारी की समस्या थी, घर की शादी पड़ी हुई थी, वो प्रत्याशी नहीं आए, जो जीते हुए प्रत्याशी। मैं बुलाकर नवनरिया से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़कर, अनुग्रह कर कर, विनम्रता कर कर उनको बुलाया और यहाँ से साफ मैं कराया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के विषय में यही कहना है कि जो हमने तपस्या किया उसका फल मिला बहुत दिनों के बाद। 70 बरस तक इस देश को चूसा गया, लूटा गया, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 ईस्वी हटा करके जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया। 1992 की युद्ध में राम जन्मभूमि में सारा गोलियां चली, 1900 कार्यकर्ता मारे गए भाजपा के और जनसंघ के और हिंदू युवा वाहिनी चाहे विश्व हिंदू परिषद के। एक ऐलान पर, वह ऐलान अशोक सिंघल का था, और वहाँ पर जो मलबा गिरा, मुलायम सिंह गोली तो चलवा दिया, उसके बाद मलबा खोजने लगा। हम लोग प्रसाद में एक एक ईंट लेके चले आए अपने घर, कुछ नहीं बचा। तो ये तपस्वियों की पार्टी है। ये यूपी में भाजपा की सरकार है, लेकिन विपक्षियों का कटाक्ष है कि भाजपा में अभी तक यूपी में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। अगर नहीं किया तो मोदी को देख लीजिए। अच्छा, एक कार्यकर्ता जो सबसे नीचे है उससे बात कीजिए, वो यही कहेगा कि भाजपा मेरा तपस्या का गुफा है, और जो एक बार भाजपा में आया कहीं नहीं गया, जनसंघ से लेके आज तक। क्योंकि इसमें पाठ पढ़ाई जाती है देशभक्ति की, समाज सेवा का, बंधुत्व का। आज इसी का कारण है कि जो मोदी जी कई देशों के अध्यक्ष बनते चले गए। ये तपस्या है, आजीवन ब्रह्मचर्य, शादी होते आजीवन ब्रह्मचर्य। आप दलित वर्ग से आते हैं। मैं दलित वर्ग से हूँ। दलित वर्ग जो है बसपा पर टिका हुआ है। हाँ, पट्टी है बसपा है। हाँ, और आप भाजपा के सपोर्ट। मैं सपोर्टर हूँ। ऐसा है ना कि मैं बसपा के नेता में वो चीज देखता हूँ कि बसपा में कोई भी जाता है तो वो दल बदलू हो जाता है। वो बसपा के जो छोटे कैंडिडेट होते हैं उनको पूछता नहीं है, मगर भाजपा हर वर्ग में रहती है। भाजपा सबको देखती है। भाजपा के जैसा पार्टी आज तक न कोई हुआ न होगा।